ओके, सो आज हम नेक्स्ट 40 सम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के। मैंने आपको दो सेट प्रोवाइड किए थे, सेट ए सेट बी। जो कॉमन सम होंगे, सेम सम आए होंगे, उनको हम इतना फोकस करके नहीं चलेंगे। ओके, फर्स्ट इज कहते फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर। इनमें से देखिए कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। तो कहते टू और मोर पर्सन्स एक कॉमन बिजनेस को रन कर सकते हैं मींस फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, देयर आर प्रॉफिट एंड शेयरिंग इन द फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो मींस जो एग्रीड रेशियो होते हैं उसमें फिक्स्ड होती है। तो देखिए पहले तो हमारे दो अगर सही हो चुके हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर भी हम क्या चेकिंग के लिए थर्ड चेक कर लेते हैं, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल एंड एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर ऑल एज एन एजेंट। तो सभी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या है, सही है। जब भी हमने डिटेल चैप्टर किया था तो मैंने आपको ये सभी फीचर्स अपने नोट्स में प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट इज सेकंड सम, कहते फॉलोइंग एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। इनमें से कहते सभी मतलब हैं पार्टनरशिप के हमारे एलिमेंट्स, पर किस चीज को छोड़कर बच्चे ऑलमोस्ट जब भी मैंने ये सम क्या एमसीक्यूज में डाला है इंस्टाग्राम पे, तो बच्चे क्या बोलते हैं लास्ट में गलत करने के बाद जितने भी रिस्पॉन्स करते हैं कि हमने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं है। तो आप जब भी आपको सम आएंगे एग्जाम में तो आपको सारी लाइन अच्छे से पिक करनी। मैंने आपको बोला अगर आप 100 सम्स की प्रैक्टिस करते हो ना तो 100 में सिर्फ आपको 5-10 सम ऐसे मिलते हैं जिसमें आपके पास जैसे एक्सेप्ट आ गया, नोट वर्ड आ गया, तो उसकी सेंस क्या हो जाते, चेंज हो जाते। देखो हमारे पास दो पर्सन होते हैं, सही है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर होता है, सही है, पर जब तक हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं होगी तब तक प्रॉफिट्स हम इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम कैसे करेंगे, उनकी एग्रीड रेशो में। तो आंसर इज 6, सॉरी सी। तो आंसर सी क्यों है, क्योंकि उन्होंने पूछा एक्सेप्ट, इनको कौन सा छोड़ के हमारा क्या है एलिमेंट्स है। लास्ट इज द, कहते एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस, मतलब कुछ काम करने के लिए हमारा एग्रीमेंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही था। इसमें से गलत कौन सा था, सी। तो सी इसका क्या आएगा, हम टिक करेंगे। आगे नेक्स्ट इज कहते इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। जब भी मैंने ये चीज पहले नहीं करवाई हुई क्लास में तो इसका मीनिंग देखिए, जितने भी पार्टनर्स होंगे, अगर पार्टनरशिप का रूल क्या होता है, अगर एक पार्टनर गलती करेगा, कुछ भी कैसा भी वो एक्शन ले, एक्ट मींस एक्शन, वो कैसा भी डिसीजन ले, वो हम सभी पे एप्लीकेबल मान के चलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बी ने ये वाला एक्शन ले लिया, सी ने ये वाला एक्शन ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। तो वो जो डिसीजन होगा वो सभी पे, बाइंडिंग मतलब होता है कि वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। कि अगर एक ने कुछ एक्शन ले लिया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, हम पार्टनरशिप में ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उसने डिसीजन लिया। देखो कंसेंट होनी जरूरी है। किसने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, सपोज ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, अगर ए ने फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, बी और सी भी उतने ही लाइबल होंगे जितना ए होगा। तो ये पार्टनरशिप का रूल होता है, आपको एज इट लर्न करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने बताया था पार्टनरशिप में हमारे पास तीन पार्टनर्स को छोड़ के सभी पार्टनर बन सकते हैं। एक कौन था, माइनर था, उसके बाद कौन था, इंसॉल्वेंट था, और उसके बाद कौन था हमारा लास्ट पर्सन इज इनकैपेबल। और जो मेंटल पर्सन था उसको छोड़ के जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था। तो माइनर का हमने केस किया था, माइनर पार्टनर बन सकता है पर ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस के केस में कभी भी माइनर पार्टनर नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा, देखो माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये नहीं हो सकता। हमने अभी क्या सिचुएशन लगाई, जब भी उसको प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स होंगे तब मिलेगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, बी। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, पार्टनर बन सकता है ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बेनिफिट मींस प्रॉफिट। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, कहते ऑस्टेंसिल पार्टनर्स आर दोस्त। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं, जो सिर्फ नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर हमारे पास होता है, नॉमिनल पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ अपने नेम के लिए पार्टनर बनते हैं, सिर्फ नेम उनका यूज करते हैं, नाइदर वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, नॉर वो प्रॉफिट्स लेंगे।
ना ही तो वो क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, ना ही वो क्या प्रॉफिट लेंगे। वो सिर्फ अपने नेम के लिए क्या बनते हैं, पार्टनर्स बनते हैं। तो ऑप्शंस देखें, कहते डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, यहाँ तक सही है, बट गेटिंग सम शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं। हमने क्या बोला, ना ही तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे ना ही प्रॉफिट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, गलत। नेक्स्ट क्या, कैपिटल लेस इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं ये भी गलत है। कंट्रीब्यूट, वो तो अपनी मर्जी कितना कोई पार्टनर कर सकता है। थर्ड देखिए, ना ही तो वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, और विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन बिजनेस, ना ही उनका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, सिर्फ वो क्या करते हैं, अपना नेम देते हैं, लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्लीपिंग पार्टनर। देखो स्लीपिंग पार्टनर से है हमें वर्ड क्लियर हो रहा है कि जो सोया हुआ रहे। पार्टनर तो वो होगा, पर वो क्या काम नहीं करेगा, लेजी नेचर होगा। वो क्या करेगा, सिर्फ कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, हमें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स भी हमसे लेगा, पर वो काम जो वर्क है वो नहीं परफॉर्म करेगा। अगर वो वर्क नहीं परफॉर्म करेगा तो हम उसको कौन सा पार्टनर मान के चलेंगे, हमारा स्लीपिंग पार्टनर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो, देखो टेकिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं, मैंने अभी बताया कि वो क्या है, पार्टिसिपेट ही नहीं करता। डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। क्योंकि हमें पिक कर लिया, हमें जब भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे हमें क्या 100% श्योरिटी होगी, उसके बाद हमें क्या नेक्स्ट फर्दर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो +2 लेवल पे क्या होता है, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है एज अ स्टूडेंट कि हमारा सही है ऑप्शन या नहीं है। पर जिस लेवल पे हम हैं, हमने आज तक इतने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो हमें क्या सीधा पढ़ के हम हाईलाइट्स कीवर्ड्स पिक करके क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे आपको रीड करवा देती हूँ। सी ऑप्शन क्या, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बट नो कैपिटल। तो हमने क्या कहा था, कैपिटल तो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी वो नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत। नेक्स्ट देखो, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये वाला सही है, पर उन्होंने बोला कैपिटल भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत। तो आंसर इज बी। 7 देखिए, द रिलेशनशिप, ये मैंने आपको लास्ट टाइम कल भी करवाया, सेम आ गया। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज ओनर एंड एजेंट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कल कर दी है, आज हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 50 होंगे। तो 9th का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम पार्टनर इज 50। नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स क्या होगी, अनलिमिटेड। क्योंकि ये मैंने किसी और साइट से पिक किए हैं, तो जो कॉमन थे वो आपके पास गलती से इस पीडीएफ में रह गए हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप क्या 2 से 3 बार उस चीज को पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा असेंशियल फीचर नहीं है, तो नॉट पे फोकस करके चलेंगे। एग्रीमेंट होगा, ये फीचर है हमारा। उन्होंने क्या कहा, मस्ट हैव अ बिजनेस, ये वाला फीचर भी है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, ये भी सही है। द मस्ट कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, सिर्फ एक पार्टनर भी कर सकता है कैरिड, मतलब कि स्टार्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। जैसे अभी हमने बात नहीं की थी स्लीपिंग पार्टनर की, तो स्लीपिंग पार्टनर में हमने यही बोला ना कि पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा, वो प्रॉफिट्स ले लेगा, पर वो काम नहीं करेगा, तो ये कैरी नहीं करना ना बिजनेस को। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो डी ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए, 12th को आपको थोड़ा सा मैंने जितने हमने प्रीवियस लेक्चर के उसमें कभी वैसे बताया हुआ आपको कि जो हमारी लाइबिलिटी होते हैं पार्टनरशिप में, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस अगर हमें कभी भी लॉस होगा बिजनेस में, तो हमें क्या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से क्या करना पड़ेगा, उस लॉस को पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी में से। जो कहते हैं पर्सनल हमारे पास एसेट्स होंगी, प्रॉपर्टी होगी, तो हमें सब में यही ऑप्शन दी हुई है। कहते हैं XYZ पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल बिजनेस में कितनी थी, 80,000, 60,000 एंड 40,000, पर उनकी पर्सनल एसेट कितनी है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो कहते हैं एक्सटेंड ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, उनकी फर्म की लाइबिलिटी को छोड़ के वो कितना और लाइबल हो सकते हैं, मैक्सिमम जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी उतना ही मैक्सिमम वो लाइबल हो सकते हैं ना। तो आंसर इज बी। देखो 80,000, 60,000, 40,000 तो वो
बिजनेस खुद पे कर देगा उतनी लाइबिलिटी, पर उसके अलावा जितने भी अप टू मतलब पर्सनल लाइबिलिटी होगी, तो एक्स के पास कितने रुपीज हैं 20,000 है, वाई के पास कितने रुपीज हैं 15,000 और जेड के पास कितने रुपीज हैं 10,000। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बी। 13 देखिए, कहते एवरी पार्टनर इज बाउंडेड टू अटेंड diligently of his इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जब भी किसी पार्टनर को अपने कंडक्ट मतलब जो काम है उसको कंप्लीट करना होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटीज। राइट्स होता है कुछ लेना, मीटिंग्स जैसे हम अटेंड करते हैं, कैपिटल हमारा क्या होगा जो इन्वेस्ट करते हैं, पर ड्यूटी ऐसी चीज है कि हम बाउंडेड हैं, हमें वो अपना काम तो करना होगा ना। जैसे हम राइट्स कहते हैं हमारे कि हम लेना ये चीज हमारा राइट, हम ये चीज ले सकते हैं फॉर्म से हमारी, उसी तरह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जो फॉर्म है उसके साथ बाउंडेड होते हैं कि हम उनका ये वाला काम करके दे। नेक्स्ट देखिए हमारा 14 पार्टनरशिप डीड पे आ चुके हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है हमारी मैंडेटरी नहीं है, तो इसका देखो पहला ऑप्शन क्या मैंडेटरी कंपल्सरी, मैंडेटरी इन रिटन नहीं। पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है हमारी, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है ओरल भी हो सकते हैं, पर ये कंपल्सरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन द फॉर्म और पार्टनर वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप्स। तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप्स का मैंने कल मीनिंग बताया था क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। कहते हैं इनमें से कौन सी चीज पार्टनरशिप एक्ट के अंडर नहीं है। कंपल्सरी पार्टनरशिप जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ठीक है हमने मान लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, सही है, पर उन्होंने क्या बोला ड्रॉइंग्स आर चार्ज इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज लगना चाहिए, नहीं लगता। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था नोट। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, डी फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहते पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, कहते जब भी पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड कब कब होगा, हमारा ऑप्शन देखिए पहला व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। कहते वेयर देयर इज पार्टनरशिप डीड बट देयर इज डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन द। जब देखो पार्टनरशिप डीड है तब तो हमें कोई मैटर ही नहीं करता। उसके बाद क्या है व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स वेरीज, इसमें भी कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारी वेरीज। कहते हैं व्हेन द पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। जब भी हमारी मेंशन नहीं की हुई तब अगर मेंशन ही नहीं की हुई पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है ना, तो इसका आंसर क्या होगा ए, कि पार्टनरशिप एक्ट कब एप्लीकेबल होगा जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी। तो अगर आपको ऐसा सम आता उसमें सभी ऑप्शंस रीड कीजिए। अगर आपको क्या लगता है कि आंसर हमें क्या सीधा पता है तो उसको आप डायरेक्टली टिक कीजिए, चाहे बाकी के आप आंसर मत चेक कीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 18, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो इंटरेस्ट हम किस पे, पार्टनर्स कैपिटल कितना होता है नील। आपको कुछ चेक करने की लोड़ नहीं, जो जहां पे नील नो इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट होगा उसी ऑप्शन को आप क्या कर दो टिक कर दो, क्योंकि 6% किसके केस में होता है इन द केस ऑफ लोन। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अलोएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज, देखो 6% होता है, पर कौन सा होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहली बात देखो 6% पर एनम, तो हमारे पास 3 वर्ड्स होने कंपल्सरी हैं। पर एनम मींस पूरे साल का, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि हम ब्याज पे ब्याज नहीं देंगे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हो जाता है कि हम ब्याज जितना हमारा इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना। आपने 10th में मैथ्स में किया हुआ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वही वाले टर्म्स है, अकाउंट्स के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बी, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए 20th, कहते ABR partners in the partnership firm without any agreement A has given a loan of 50,000 to a firm। A ने लोन दे दिया 50,000, सिर्फ इन्होंने इतना पूछा चाहे हमें क्या लॉस हुआ एंड पे, पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैंने आपको जो क्लासेस हमने प्रोवाइड की हुई हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा ही होगा, आइदर आपको क्या हो प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, आपको 100% पे करना ही होगा। कितना पे करेंगे अभी करके हटे हम 6% पर एनम। आगे नेक्स्ट इज 21st, ABR partners in a partnership firm विदाउट एनी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ए ने क्या किया विड्रॉ किए कितने 50,000 रुपीज आउट ऑफ हिज कैपिटल। अभी कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, नाइदर हम क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं नॉर पे करते हैं,
हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सम, कहते ए बी पार्टनर्स है, उनका एग्रीमेंट नहीं था, ए ने ज्यादा टाइम डिवोट किया फर्म में कंपैरेटिव टू ए, और ए अभी क्या मांग रहा है, कमीशन। तो हमारी क्या पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी, हम ना ही कमीशन, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज पे करते हैं, वो लोन पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, दैट्स। बाकी सब कुछ का क्या आंसर आएगा, नील, नन, जीरो, तो यही आंसर होगा। इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में होगा, नहीं गलत है, सैलरी हम वर्किंग पार्टनर को देंगे, गलत है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 9% चार्ज करेंगे, गलत है, तो आंसर क्या आएगा 23rd का ए। नेक्स्ट देखिए 24, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट इन प्रॉफिट, सॉरी इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, क्योंकि हमने बोला कि प्रॉफिट किस रेशियो में होंगे, 1:1, तीन पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। नेक्स्ट देखिए 25, कहते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, बट आउट ऑफ, कहते अगर हमें क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम किस में से देंगे, तो आंसर इज प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट में से ही ये सभी चीज डिस्ट्रीब्यूट करके तभी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है। अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं जो हमने इकट्ठे करके अपने बैलेंस शीट में रखे हुए हैं, इसमें से भी नहीं देते, गुडविल में से भी नहीं देते, रिजर्व्स में से भी नहीं देते, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए 26, which one of the following item cannot be recorded in the profit and loss appropriation account, कौन सी आइटम नहीं आती है, तो रेंट पेड टू द पार्टनर्स, क्योंकि ये हम क्या करते हैं सीधा नेट प्रॉफिट में से ब्रैकेट में से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, इसको हम मेन आइटम मान के रिकॉर्ड नहीं करते। ओके 27, कहते इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन शुड बी ट्रांसफर टू, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया तो फर्म की क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो सिंपली हमने +1 में सीखा हुआ है कि बैलेंस शीट की हम किस साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे क्या आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो किस साइड हम करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तो आंसर इज बी। 28 सम देखिए, ओके एग्जाम में चांस है कि हमें स्टेटमेंट वाले सम आए, क्योंकि अगर हमारे पास 40 मार्क्स का एग्जाम होगा तो मोस्टली आप 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मान के चलिए कि हमें 20 न्यूमेरिकल्स आने के अभी भी चांसेस हैं। एबीसीआर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल कितनी है, 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली, कहते हैं उन्होंने एक पार्टनरशिप कैरी किया, काम करना स्टार्ट किया, द पार्टनरशिप रिपोर्टेड, पार्टनरशिप में कितने प्रॉफिट्स हुए, 80,000 प्रॉफिट्स हुए, कहते फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, अगर हम सभी पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कहते आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, हमें किसी को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना, किस चीज पे, कहते ओके पहले ही देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड है नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये बोला हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पार्टनर ए ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन की थी उसको हम क्या करेंगे, कुछ हमें एडवांस नहीं देना, पहली बात तो हमें ये गिवन है। अगर हम मान के चले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तभी मिसिंग होगा ना कि अगर हमें कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, सिर्फ 80,000 को डिवाइड कर देंगे 3 पार्टनर्स के बीच में। इनकी रेशो गिवन है, सम में नहीं गिवन, अगर रेशो गिवन नहीं होती तो हम किस में करते हैं, इक्वल, तो इक्वल कितना होगा, 1:1:1, तो हम क्या करेंगे 80,000 को 3 पार्टनर्स हैं 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी। 26,000
6,667 ईच पार्टनर, क्योंकि सभी को क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, उसको 5:4:3 में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम सीधा किस में डिवाइड करेंगे, उनकी इक्वल रेशो में, 1:1:1। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर सम, 29, XYZ आर पार्टनर्स एट द टाइम, okay, at the time of division of profit there was a dispute, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ। किस बात का हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहते प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,000, प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं, 6,000 है, और जो इंटरेस्ट देना है हमें लोन पे वो कितना है, 24%। देखो 24% हम नहीं पे करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था, तो हम मैक्सिमम कितना पे करेंगे, 6%। हम क्या करेंगे, 80,000 का 6% फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 80,000 का अगर 6% फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा, 4800। पहले हम क्या 6,000 में से क्या माइनस करेंगे, 4800 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो प्रॉफिट्स कितने रह गए हमारे पास, 1200। 1200 को 1200 को हम क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एग्रीमेंट नहीं है। तो XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 1200 के अकॉर्डिंग इन सभी को कितना मिलेगा, 400 400 400। सबने देखो क्या डिमांड किया, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू X Y एंड Z। तीनों को हम कितना पे कर रहे हैं, लोन किसने दिया था, Y ने, तो Y को हम क्या इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हैं ना साथ के साथ। तो इसका आंसर आएगा C। A को कितना दे रहे हैं हम, 400, B को कितना दे रहे हैं, 5200, और यहाँ पे नहीं, XYZ सॉरी, XY एंड Z को कितना दे रहे हैं हम, 400। समटाइम ना जब भी हम ऑनलाइन पिक करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है एरर्स के, आपको क्लास में मैं वो सम करेक्ट करवा दूंगी अगर किसी में एरर होगा। 30th सम देखिए, XYZ आर पार्टनर्स इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूट। इनका फिर से झगड़ा हुआ, प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख। कहते हैं मिनिमम, जेड ने क्या किया, मिनिमम डिमांड की कि मेरे को आप कितना पे कर दो, 5 लाख पे कर दो, क्योंकि मेरी अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी नहीं है। पर कहते हाउ एवर देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट, उनमें कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। तो अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं था, हम जेड को 5 लाख पे नहीं करेंगे, उसकी कैसी भी पोजीशन हो। 6 लाख को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1:1, विच मीन्स 2 लाख ईच पार्टनर। तो सभी पार्टनर को हम कितना पे करेंगे, 2 लाख। तो ऑप्शन इज डी। ओके जी, अगर यहां तक आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछिए। अगर किस तो आज हम 30 तक ही कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, कल हम थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स की। कल नेक्स्ट प्लीज 31 से लेके आप नियर बाय 80 तक अटेम्प्ट करके आना। ओके, अगर डाउट है यहाँ तक तो पूछिए बच्चे।